हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संवित सीरीज हिंदी विद्या भाग थर्ड क्लास थर्ड। लेसन है आपके 12। लेसन का नाम है टिल्लू की सूझबूझ। टिल्लू नाम का एक लड़का है जिसकी समझदारी के बारे में हम ये पाठ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। गीजर, पानी गर्म करने की मशीन। अव्वल, प्रथम। दुविधा, उलझन। तिगड़मी, चालबाज। दफा, बार। हक्की बक्की, हैरान। अचरज, अचंभा। सूझबूझ, चतुराई। पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में एक छोटे से बालक की सूझबूझ का वर्णन है। मतलब इस कहानी में एक छोटे से बालक की चतुराई का वर्णन है, जिसने न सिर्फ अपने और पड़ोसियों के पैसे बचाए अपितु एक बेईमान बिजली मिस्त्री का भांडाफोड़ भी किया। उसने केवल अपने और पड़ोसियों के पैसे ही नहीं बचाए, और उसने एक बेईमान जो मिस्त्री था, जो बिजली का काम करता था, उसका भी भांडा फोड़ दिया। यह कहानी सिखाती है कि हमें भी ऐसे बेईमान लोगों की कारगुजारियों पर नज़र रखनी चाहिए। मतलब हमें ऐसी चतुराई रखनी चाहिए कि बेईमान लोगों की जो नीति होती है वो हम जान सकें। अब हम कहानी पढ़ते हैं। टिल्लू ने गीज़र का स्विच ऑन किया, लेकिन जैसे ही उसने नल के नीचे सिर झुकाया और ठंडे पानी की धार उसके सिर पर पड़ी तो वह ठिठुर कर खड़ा हो गया। अरे, तूने जब गीज़र का बटन चालू किया तो क्या देखता है कि गीज़र में से पानी गर्म नहीं आ रहा है, केवल ठंडा पानी आ रहा है। तो वो ठंड से ठिठुर कर वहाँ पर खड़ा हो गया, नल के पास में ही खड़ा हो गया। इसमें से तो ठंडा पानी निकल रहा है। उसने गीज़र को ज़रा गौर से देखा। स्विच ऑन था, फिर भी पानी क्यों ठंडा आ रहा है। उसने गीज़र को गौर से देखा और सोचने लगा कि बटन तो चालू है, फिर भी इसमें से पानी ठंडा क्यों आ रहा है। वह हड़बड़ाया सा मम्मी के पास भागा और यह बात उनको बताई। वह हड़बड़ाहट में मम्मी के पास भाग कर जाता है और मम्मी को यह बात बताता है कि गीज़र चालू करने के बाद में इसमें पानी ठंडा आ रहा है। मम्मी ने भी गीज़र का स्विच कई दफ़ा ऑन ऑफ करके देखा, पर नतीजा वही, यानी गीज़र खराब हो गया। मम्मी ने भी अंदर आकर देखा और गीज़र के बटन को या स्विच को ऑन किया, ऑफ किया, मतलब चालू किया, बंद किया, ऐसा कई बार करके देखा, पर गीज़र खराब हो गया था। नतीजा यही निकला। क्या मुसीबत है, मम्मी बड़बड़ाई। फिर उसकी ओर मुड़ी और बोली, कपड़े पहन ले टिल्लू और जाकर सोसाइटी की शिकायती रजिस्टर में गीज़र खराब होने की शिकायत लिखा, बाद में नहा लेना। मम्मी कहने लगी कि यह भी क्या मुसीबत है। ऐसे बड़बड़ाते हुए टिल्लू की तरफ मुड़ी और टिल्लू को बोला कि तू कपड़े पहन ले और जाके सोसाइटी के रजिस्टर में अपनी शिकायत लिखा कि गीज़र खराब हो गया है, वापस आकर तू नहा लेना। ऐसा टिल्लू की मम्मी ने टिल्लू से कहा। कपड़े पहनकर टिल्लू तीर की तरह दरवाजे की ओर लपका ही था कि तभी मम्मी ने टोक दिया, अच्छा तू रहने दे, मैं खुद ही जाती हूँ, पता नहीं तू क्या लिखवा दे। कपड़े पहनकर जब टिल्लू दरवाजे की तरफ निकल ही रहा था कि उसकी मम्मी ने उसको रोका और कहा, तू रहने दे, मैं खुद ही जाती हूँ, पता नहीं तू क्या लिखवा देगा। ऐसा टिल्लू की मम्मी ने टिल्लू से कहा। यह सुनकर टिल्लू का मुंह लटक गया। टिल्लू की मम्मी के द्वारा जो बात बोली गई, यह सुनकर टिल्लू का मुंह जो था वो लटक गया। मम्मी उसे इतना नकारा क्यों समझती है। छोटा नहीं है, अब वह 12 साल का हो गया है, अपनी क्लास में अव्वल आता है। और टिल्लू ऐसा सोचने लगा कि मम्मी मुझे ऐसा नकारा क्यों समझती है। मैं अब कोई छोटा तो हूँ नहीं, 12 साल का हो गया हूँ और मेरी क्लास में मैं सबसे प्रथम आता हूँ। कुछ देर बाद मम्मी शर्मा जी को साथ ही ले आई। शर्मा जी सोसाइटी के बहुत पुराने बिजली मिस्त्री थे। कुछ देर बाद में मम्मी शर्मा जी, जो बिजली मिस्त्री थे, बहुत पुराने मिस्त्री थे, जिनको साथ में लेकर आई। तो आते ही बाथरूम में घुस गए और गीज़र की जांच पड़ताल करने लगे। 2-3 मिनट के बाद वह बोले, इसकी मोटर जल गई है मेम साहब। जैसे ही मिस्त्री आए वो सीधे बाथरूम में चले गए और उन्होंने गीज़र को देखा, परखा और फिर 2-4 मिनट बाद उन्होंने बोला कि इसकी मोटर जो है वो जल गई है। ऐसा उन्होंने मम्मी से कहा। यह सुनकर मम्मी हक्की बक्की रह गई। पूछा तो? यह बात सुनकर मम्मी जो थी वो हैरान हो गई और बोलने लगी, अब
ठीक होने में कितना खर्चा आएगा। फिर मिस्त्री ने कहा, यही कोई 115 रुपये, कहिए तो कल खोलकर बनने के लिए दे आऊँ। और फिर उन्होंने जवाब दिया कि यही कोई 115 रुपये होंगे, और आप कहो तो मैं इसको खोलकर कल सही करवाने दे आऊँ। आपके सामने जोशी साहब हैं ना, उनका भी गीज़र कल बनवाने के लिए ले जाना है, और नीचे वाले टंडन जी का भी। और बिजली मिस्त्री ने वहीं खड़े खड़े 2-3 जनों का नाम बता दिया कि जोशी साहब का भी ले जाना है और टंडन जी का भी ले जाना है। मम्मी दुविधा में पड़ गई। फिर कुछ सोचते हुए होले से बुदबुदाई, ठीक है, कल हमारा भी गीज़र ले जाइए। मम्मी कुछ सोचने लगी और फिर धीरे से बुदबुदाकर बोलने लगी, ठीक है, हमारा भी गीज़र कल तुम ले जाना। इसके बाद शर्मा जी चले गए और फिर शर्मा जी वहाँ से चले गए। अब किताब खोल टिल्लू ने पढ़ने की कोशिश की, पर उसका मन पढ़ने में नहीं लगा। टिल्लू जो है उनके जाने के बाद किताब खोलकर पढ़ने लगा, पर उसका मन जो था वो पढ़ने में नहीं लगा। उसकी आंखों के सामने रह रहकर मम्मी का उदास व परेशान चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखों में जो मम्मी का उदास चेहरा था वही घूम रहा था। मम्मी परेशान थी वही उसको दिखाई दे रहा था। मम्मी की उदासी स्वाभाविक थी। पिछले 1.5 महीने से पापा की फैक्ट्री में हड़ताल चल रही है। मम्मी की जो उदासी थी वो सही थी। क्यों? क्योंकि पिछले 1.5 महीने से पापा की फैक्ट्री में जो थी वो हड़ताल चल रही थी। मम्मी का हाथ वैसे ही तंग है, इसलिए पापा की फैक्ट्री में जो हड़ताल चल रही है इसीलिए मम्मी के हाथ में तंगाई है या तंग है। और बैठे बिठाए यह गीज़र भी ख़राब हो गया और सोचने लगा कि पहले से ही तो 1.5 महीने से हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से मम्मी के पास पैसे नहीं हैं, और फिर ऊपर से ये गीज़र भी ख़राब हो गया, इसलिए मम्मी ज़्यादा परेशान है, ऐसा टिल्लू सोचने लगा। टिल्लू की समझ में नहीं आया कि गीज़र ख़राब कैसे हो गया, और टिल्लू सोचने लगा कि गीज़र कैसे ख़राब हो गया। कल तक तो ठीक ठाक काम कर रहा था, और सोचने लगा कि कल तक तो वह ठीक ठाक काम कर रहा था और आज अचानक उसे क्या हो गया। फिर उसने सोचा जैसे और चीज़ें अचानक बिगड़ जाती है वैसे ही यह भी ख़राब हो गया होगा। और फिर सोचने लगा कि जैसे सारी चीज़ें अचानक से ख़राब हो जाती है वैसे ये भी ख़राब हो गया होगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वह किताब बंद करके उछल पड़ा और मम्मी के पास जाकर बोला, मैं अभी आया मम्मी, ज़रा रश्मि आंटी के घर जा रहा हूँ। अचानक से उसके दिमाग में विचार आया और वह किताब बंद करके उछल के मम्मी के पास जाकर बोला कि मैं अभी आता हूँ रश्मि आंटी के घर जाकर। ऐसा वो मम्मी को बोलकर रश्मि आंटी के घर चला गया। आगे का जो बचा हुआ लेसन है हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।